मायावती का जादू चल पड़ा, अखिलेश को क्या डर लगा? अखिलेश समझ गए बीएसपी की नींव मजबूत हो रही है, धारणा बनाना जरूरी है। अखिलेश ने धारणा बनाई, मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने आईना दिखाकर ध्वस्त कर दिया। अखिलेश की राजनीति को मात देने के लिए फॉर्म में आई मायावती, अंदर अंदर ऐसी चाल चल रही जिससे जान अखिलेश होने लगे हैरान, कहने लगे नई बात। पिछले 10 दिनों की घटना को देखा जाए तो बीएसपी प्रमुख मायावती अपने पुराने फॉर्म में लौट आई हैं। अंदर ही अंदर वो ऐसी रणनीति बना रही है जो अखिलेश की राजनीति के लिए घातक है, बेहद हानिकारक है। मायावती की इस बात को अखिलेश बखूबी समझ चुके हैं, इसलिए पहली बार उन्होंने सीधा अटैक बीएसपी पर किया है। 2022 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मायावती के खिलाफ अखिलेश की पार्टी सपा ने जो धारणा जनता के बीच फैलाई थी, अब उसको धीरे धीरे से अंदर ही अंदर यूपी की सियासी जमीन पर तोड़ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में मायावती ने बहुत कुछ ऐसा किया जिससे उनके खास वोटर्स के बीच संदेश गया, मायावती तो अपनी है, मायावती हैं तो डरने की क्या बात है। मायावती अब उसी अंदाज में सपा को जवाब दे रही हैं जिस अंदाज में जवाब सपा दे रही है। जैसे सपा के पास अखिलेश जैसा युवा चेहरा है, वैसे ही मायावती के पास उनका अनुभव और अपने भतीजे आकाश आनंद का चेहरा है जो जवाब देना अपने विरोधियों को उसी अंदाज में जानते हैं। तो मायावती की पार्टी बीएसपी की जमीन यूपी में कैसे मजबूत हो रही है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन यूपी की सियासी जमीन पर मायावती की राजनीति की नींव फिर से मजबूत हो रही है। इस बात का अखिलेश को कैसे एहसास हुआ, उनके मौजूदा बयान से समझिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक जनसभा में अभी कहा था, बसपा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उसके संस्थापक कांशीराम के रास्ते से भटक गई है। बसपा ने भाजपा के साथ सांठगांठ की है और उसकी बी टीम के रूप में काम करती है। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी दफ्तर ने बसपा के उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया। बसपा के उम्मीदवार जीत के लिए नहीं बल्कि सपा के उम्मीदवारों को जीतने से रोकने के लिए मैदान में उतारे गए थे। आप खुद बताइए कि बी टीम बीजेपी की कौन है? सोच लो आप। उस बी टीम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं? देखो, ये जो भी कुछ कार्यकर्ता ने कहा या जिस जनता ने कहा, ये वो है, वो समझदार है, वो जानता है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं, वो इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। और बहुत सारे समीक्षा के बाद ये बात निकल करके आई कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को नहीं हराना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य ये है कि समाजवादी पार्टी हारे। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का रास्ता था, माननीय कांशीराम जी का जो रास्ता था, वो रास्ता बहुजन समाज पार्टी के लोग भूल गए, उनके नेता लीडर्स। इसलिए वो बात मुझे कहनी पड़ी। और अगर आप समीक्षा करेंगे, आप तो पत्रकार साथी हैं, आपसे क्या छुपाए। अगर पूरा रिजल्ट उत्तर प्रदेश का उठा करके देख लो तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ये बहुजन समाज पार्टी किस दल को जिताना चाहती है। लेकिन आकाश आनंद ने जो ट्वीट में ये कहा है कि चाचा ही खिलाफ लड़े, तानाशाही रवैये के खिलाफ। ये लड़ाई किसी बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, ये देश की लड़ाई है कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे हिटलर शाही या हिटलर की हुकूमत भी लोकसभा के हिसाब से ही घुसी थी और वो फिर निकली नहीं ताकत। अखिलेश ने तो ये कह दिया, अपनी धारणा फिर से फैलाने का प्रयास किया, बीएसपी बीजेपी की बी टीम, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होगा, इस पर करारा पलटवार आएगा। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने मोर्चा संभाला और अखिलेश को सीधी बात कह दी। उन्होंने कहा, माननीय अखिलेश यादव जी, आपका ये बयान आपकी मानसिक कुंठा को दर्शाता है। राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आपके कार्यकर्ता भी ये जानते हैं कि आप चुनाव इसलिए हारे क्योंकि आपके चाचा आपके तानाशाही अंदाज के खिलाफ चुनाव लड़े थे। अखिलेश को आकाश ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हार की वजह के लिए अखिलेश को खुद जिम्मेदार ठहराया क्योंकि अपने चाचा शिवपाल यादव की राजनीति को अनदेखा किया था। आकाश आनंद का विश्वास चरम पर है क्योंकि उन्हें मालूम है उनके साथ मायावती का राजनीतिक अनुभव है जो अब दिख रहा है। अखिलेश की राजनीति मात देने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने कोर दलित वोटरों को फिर से जोड़ने का महाअभियान शुरू करने जा रही हैं। इससे पहले मायावती ने बूथ स्तरों पर अपने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद की प्रक्रिया को मजबूत किया। वो उनसे रोज फोन पर बात कर रही हैं, उनका विश्वास जीत रही हैं, अपने आश्वासन से भविष्य के विजन से जोड़ रही हैं। दलितों के साथ मायावती ने मुसलमानों के दिल को भी जीता है। मुसलमानों को बीएसपी से जोड़ने के लिए वो अपनी रणनीति के साथ चल रही हैं। माफिया अतीक अहमद के सहारे से अपनी और मोड़ने में जुट गई हैं, इसलिए तो अतीक अहमद के परिवार का साथ दे रही है। इसका सबूत यह है कि जब उमेश पाल मर्डर केस के आरोपियों में एक एनकाउंटर हुआ तो बसपा प्रमुख मायावती ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस संबंध में काफी आपाधापी में अब तक की गई पुलिस की कार्रवाई जो जनता के सामने आई है
है, उससे लोगों में यूपी में कानून के राज के प्रति भारी संदेह है। क्या सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए दूसरा विकास दुबे कांड करेगी? मायावती ने यह भी कहा था कि राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हुई हत्या को लेकर यूपी सरकार खासकर कानून व्यवस्था को लेकर काफी तनाव और दबाव में है। पूरा देश देख रहा है क्या सरकार कानून के राज पर अमल करेगी या अपराधियों को सड़क पर समाप्त कर अपराध रोकेगी। दरअसल मायावती बखूबी जानती हैं, पिछले लोकसभा चुनाव की तरह सपा से गठबंधन न होने पर भी दलित मुस्लिम के मजबूत गठजोड़ के जरिए अकेले ही बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। मायावती जानती है कि सिर्फ दलितों के दम पर बेहतर नतीजे नहीं हासिल किए जा सकते, इसलिए विधानसभा चुनाव में लगे झटके के बाद से ही बसपा प्रमुख मुस्लिम समाज को फिर पार्टी से जोड़ने की कोशिश में है। इसमें वो कामयाब होती भी दिख रही हैं। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक 2022 के विधानसभा चुनाव में थोक के भाव में सपा को मिला था, लेकिन वो सरकार नहीं बना सकी। बसपा मुखिया मायावती अब इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए तरह तरह के जतन कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने तमाम मुस्लिम नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया, जिससे उन्हें इनका हिमायती माना जाए। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश से शाह आलम उर्फ गुड्डी जमाली और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल रखने वाले इमरान मसूद को साथ लेकर मायावती एक बार फिर मुस्लिम समाज में बसपा की पैठ बनाने में जुटी हैं। अब अगर ये दो वोट बैंक दलित मुस्लिम जुड़ गए तो बीएसपी प्रमुख मायावती बेहद गंभीर चुनौती पेश कर सकती हैं। उन्हें खारिज करने वाले उनकी नई रणनीति से हैरान हो सकते हैं।